चलिए अब लखनऊ से एक बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर लीक हुई है फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस के रिसाव के बाद यहां पर भगदड़ मच गई और सभी लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने के निर्देश जारी हुए हैं। मेडिकल के यूज में आने वाली फ्लोरीन गैस का यहां पर रिसाव हुआ। मौके पर पुलिस फोर्स और दमकल कर्मियों की टीम भी पहुंची। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। सरोजनी नगर एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस का रिसाव हुआ और इसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है। दमकल की टीम और पुलिस की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। तो ये लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को इस वक्त बुलाया गया है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, अभी क्या अपडेट है पूरी खबर पर, विस्तार से बताएं। कल लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोर गैस की लीकेज होने की सूचना मिल रही थी, जिसको देखते हुए क्योंकि यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं इन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सूचना दी, मगर यहाँ के सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि दवाई का आवागमन रहता है, इसके वजह से ज्यादा दवाई की मात्रा बढ़ जाने के कारण वो अलार्म बजा है। इसी की वजह से अलार्म बजने से भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट को थोड़ी देर के लिए खाली भी कराया गया था, मगर अब स्थिति सही है, कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही है। यहाँ के सुरक्षाकर्मी का कहना है कि अब स्थिति बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल पूरी स्थिति पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो इस वक्त स्थिति कंट्रोल कर ली गई है और ताज़ा अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ। इस वक्त पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। हमारे सहयोगी संजय तिवारी ने जानकारी दी। इस वक्त पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। हालांकि एहतियात के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था और इससे पहले फ्लोरीन गैस के रिसाव के बाद भगदड़ मच गई। मोहम्मद शवाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शवाब, हालांकि पूरी स्थिति पर नियंत्रण जरूर कर लिया गया है, लेकिन ये क्या एरर मिस्टेक हुई थी, एक बार इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। कैसे फ्लोरीन गैस का इतना रिसाव हो गया? ये जो मटेरियल है ये जा रहा था, अब चूंकि वो पूरा पैक्ड होता है और ऐसा पहली बार नहीं है कि एयरपोर्ट पर इस तरीके के सामान को जो है वो लेकर जाया जा रहा हो। चूंकि ये कार्गो होता है तो बड़े पैमाने पर इस तरीके की केमिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये बाय मिस्टेक लीक हुआ है। हालांकि ये कैसे हुआ इस पर तमाम चीजों पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन चूंकि फ्लोरीन गैस का रिसाव होने के फौरन मिनटों में जब गैस का रिसाव हुआ उसके बाद अचानक से लोगों को उलझन होने लगी, बेचैनी होने लगी। खबरों के मुताबिक लोगों को उल्टियां होने लगी, तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ हमको महसूस हो रहा है। तो फौरन जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि फ्लोरीन गैस रिसाव हो गया है। चूंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर जो कार्गो का पोर्शन है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच में है, जहां पर से कार्गो को लेकर जाया जाता है, तो लिहाजा इसका खतरा दोनों तरफ होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डोमेस्टिक पर इसका खतरा हो जाए, क्योंकि वहां पर पैसेंजर ज्यादा थे और नया टर्मिनल बनने के बाद से वहां पर भी लोगों को एहतियात के तौर पर रखना था। उसके बाद बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी चीजों को वो देखा भाला गया। हालांकि फौरन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, सरोजनी नगर पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, मेडिकल इमरजेंसी मौके पर मौजूद हुई। सभी लोगों को जो है वो वहां से बेहतर कंडीशन में आगे के लिए मूव कराया गया। फिलहाल जो अभी जो स्थितियों के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक पूरी स्थितियां सामान्य हैं। मौके पर अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और चूंकि ये जो फ्लोरीन गैस होती है, आपको बता दें कि कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये बहुत क्रूशियल मेडिसिन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो रेडियोथेरेपी मरीजों को दी जाती है, जिसे कीमो कहा जाता है, कीमोथेरेपी जो होती है और उसके साथ जो रेडियोथेरेपी होती है, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। रेडियोथेरेपी में खासतौर से इसका इस्तेमाल होता है
और कार्गो डिपार्टमेंट में जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। रोजाना क्लोरीन गैस का आवागमन होता है। कार्गो में एक पैरामीटर होते हैं कैसे उनको लेकर जाया जाता है। ये बाई मिस्टेक चीजें हो गई। अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। इसको दवा के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर पर लेकर जाया जाता है। चूंकि आज बताया ये जा रहा है कि शायद कुछ फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से जो डिटेक्ट अलार्म था वो बज उठा और पूरी तरीके से जो है चीजें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी। हालांकि फिलहाल अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है कि किसी भी तरीके की जो फ्लाइट है वो जी इससे प्रभावित नहीं है। यात्रियों को पूरी सुरक्षा के बीच में उनको सफर का आवागमन कराया जा रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो कार्गो के आसपास का लगभग आधा किलोमीटर का एरिया है, खास करके रिहायशी इलाका भी, उसको भी खाली कराया गया था। लोगों को वहां से हटाया गया था, घरों से बाहर निकाला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लिहाजा अब से थोड़ी देर में, मुझे लगता है आधा एक घंटे में, चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, अब चीज़ काफ़ी सामान्य हो गई है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक रूटीन कार्य होता है और बहुत ही नॉर्मली इसको लिया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेट ये एकदम से इस गैस का इतना ज़्यादा रिसाव हो गया। हालांकि समय रहते तमाम टीमों ने मोर्चा संभाल लिया और चीज़ को नियंत्रण में लिया है। तो ये एक ताज़ा अपडेट हम हमारे दर्शकों को भी बता देते हैं कि फ्लोरीन गैस के रिसाव के बाद इस वक्त स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहां पर अब कोई भी आपदा जैसी स्थिति नहीं है। पूरी स्थिति को जो तमाम स्पेशल टीम पहुंची हुई थी उसे नियंत्रण कर लिया गया है। शबाब, अगर जानकारी हम प्राप्त करें इस वक्त की ताज़ा जानकारी, एक अपडेट, तो कितना अभी समय लगेगा पूरी तरह से स्थिति सुचारू रूप से, अगर हम बात करें, पूरी तरह से बहाल होने के लिए? इस वक्त का मतलब एक अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे दीजिए, ओवरऑल एक अपडेट दे दीजिए आप ओवरऑल। हाँ, देखिए, जैसा कि अभी जो जानकारी मिल रही है, सीसीएसआई एयरपोर्ट के जो ऑफिशियली प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है। उनकी तरफ से एक जो बयान जारी किया गया है, उन्होंने कहा है कि मेडिकल कंसाइनमेंट एक्टिवेटेड एंड अलार्म फॉर radioactive material, the national disaster response force was called into the of the cause of the alarm. There was no threat to life or injury. Airport operation have not been impacted. यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे ये घटना घटी है और एयरपोर्ट ऑपरेशन जो चल रहा था। जी जी शबाब।